नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। नवरात्रि का माहौल है। इस भक्ति माहौल के अंदर सब कोई खोए हुए हैं माता रानी की भक्ति में। और आज 5वीं नवरात्रि है, यानी कि स्कंद माता की पूजा का दिन है। स्कंद माता को पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। गौरी और महेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है माता को। आपकी अगर करते हैं माता रानी की आराधना तो आपको फल मिलता है इस तरीके से कि आपका जीवन खुशहाली से भर जाता है, दोष सारे दूर हो जाते हैं आपके व्यक्तित्व से। वहीं जितने भी बाधाएं हैं, विघ्न हैं, वह आपकी जिंदगी से वापस लौट जाती हैं और आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। लेकिन उनकी क्या पूजा की विधि होगी, क्योंकि आज शाम की आरती अभी बाकी है। उस विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। आइए सबसे पहले हम खुराना जी का स्वागत करते हैं। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी और जय माता दी जी। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रश्न है, अगर आप नवरात्रि संबंधी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर कुछ देर में आपको नजर आएंगे हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। साथ ही हम आज को बता दें कि संध्या पूजा की विधि बेहद ही खास होने जा रही है। सुबह की पूजा हो चुकी है, लेकिन संध्या पूजा अभी बाकी है। तो संध्या पूजा यानी कि संध्या की आरती का शुभ मुहूर्त क्या होगा, स्कंद माता को आप किस तरह से प्रसन्न करेंगे। साथ ही कल सुबह यानी कि छठे दिन मां कात्यायनी की भी पूजा होती है। तो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कात्यायनी मां की आरती करनी है, तो उसका भी शुभ मुहूर्त हम बताने वाले हैं आज आपको। क्या रखना है ऐसा थाली में जो आपकी आरती ज्यादा से ज्यादा शुभ हो, बिल्कुल आप इस बारे जानकारी का इंतजार कीजिएगा। साथ ही हम हमेशा आपको बताते हैं महाप्रयोग के बारे में, तो 2:32 का इंतजार कीजिएगा। साथ ही मां के 27 नाम और 27 महामाया, बहुत ही खास जानकारी है ये हमारे कार्यक्रम की। हर दिन के होते हैं 3 नाम और 3 महामाया। इसके अलावा आज का महाप्रयोग और इंतजार करना है आपको 2:32 का। तो खुराना जी, आज के विषय के संबंधी आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए जी, आधी जानकारी तो आप शायद दे चुकी हैं कि हम आपको बताने वाले हैं कि आज मां स्कंद माता का प्रातः काल जिन लोगों ने उनकी आराधना पूजा शुरू कर दी है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग शारीरिक कष्ट से प्रातः काल उठ नहीं पाते, या कई बार ऐसा तो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, उनको समय नहीं मिलता मां को प्रसन्न करने का। हम आपको इस अपने विशेष कार्यक्रम में आपको यह बताना चाहते हैं कि जो लोग प्रातः काल उस मां का आशीर्वाद नहीं ले पाए, आज शाम को एक खास विधि से अगर वो आरती करते हैं और खास समय के बीच में अगर वो आरती करते हैं तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर मां की कृपा होगी और उनको लाभ होगा। दूसरी बात, कल प्रातः काल मां कात्यायनी का जो छठा स्वरूप है उसकी तैयारी कैसे करें, पूजा विधि क्या होगी, कौन सी सामग्री चाहिए और उसके लिए आपको कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, इन बातों के लिए साथ में प्रातः काल मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष समय, वो एक ऐसा समय है जब मां की कृपा आपके ऊपर पूर्ण तौर पे हो सकती है, उसकी चर्चा करेंगे। और एक बात, ए मां तेरे अनेकों नाम, हम आपके नाम के एक खास विशेष नाम की हम चर्चा कर रहे हैं। अपने आपको बताएंगे कि अगर उस मां का नाम, उस खास का स्वरूप अगर आप किसी विशेष विधि से उसका सिमरन करते हैं या उनका नाम लिखते हैं या उनका ध्यान करते हैं, तो उस विशेष नाम में एक ऐसी शक्ति क्या है जो आपको जीवन में मां की कृपालुता आपको नजर आएगी। और एक बात और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इसके साथ शुभ पहर में हम आपको बताएंगे कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं। और 2:32 पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपकी शादी में किसी प्रकार का विलंब हो रहा है, शादी में आपकी बाधा हो रही है, लेकिन वो सिर्फ वही समय है कि मां को अगर आपने प्रसन्न कर दिया तो आपको अपने मन मुताबिक जीवन साथी की बिल्कुल उपलब्धि होगी। जय माता दी। तो देवी के अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप की अपनी एक अलग खासियत है। आपने ध्यान से देखा होगा मां की मूर्ति को, मां की तस्वीर को, आपको अलग अलग अंदाज में नजर आती है मां। तो उनके हर स्वरूप की अपनी एक विशेषता है, जिसका एक विशेष लाभ हमारी जिंदगी में होता है। हम अब खुराना जी से जानेंगे कि स्कंद माता के स्वरूप की क्या विशेषता है। जी खुराना जी, इस बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल जी, मां स्कंद माता का जो पंचम स्वरूप है उसमें एक बड़ी कमाल की बात है कि एक इंसान
एक इंसान जितना मर्जी मूड ज्ञान का मूडी क्यों ना हो, लेकिन वो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पंचम स्वरूप माता का ये कहता है कि इनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में से 2 हाथों में पुष्प कमल है, जो एक अपने आप में स्वच्छता का प्रतीक है। इसका ये वरदान देती है कि कमल गंदगी में पैदा होकर भी गंदगी में पैदा हो तब भी उसका अपना स्वरूप कितना अच्छा होता है। इसलिए ये आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जैसे मर्जी निर्धनता में रहें, आपको कभी कभी लगता है कि हमारे पास धन नहीं है, लेकिन जैसे कमल गंदगी में भी अपना एक स्वरूप दिखाता है, उसी प्रकार आज निर्धन होके अपने पुरुषार्थ के साथ, माता के आशीर्वाद के साथ आप अपने जीवन में चारों तरफ आपके जगह जगह आपका शोहरत आपको मिल सकती है और आपका नाम विश्व भर में मशहूर हो सकता है। जैसे कि एक जो कमल पुष्प है उसको लोग अपने उसके स्वरूप से उसकी सुगंध जानते हैं। इसके साथ एक बात और कहना चाहते हैं, मां स्कंद माता के गोद में स्कंद का एक बाल स्वरूप है। वो ये जो गोद में बाल स्वरूप है, वो ये कहना चाहती हैं, ये स्वरूप कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का प्राणी, किसी प्रकार का बच्चा, चाहे अपाहिज है, शरीर कस्य है, मेंटली चैलेंज है, या कुछ भी है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को अगर इस प्रकार एक बच्चे को अगर आज अडॉप्ट कर लेता है तो ये समझिए कि उसको स्वीकार कर लेता है, तो जिंदगी में किसी प्रकार की निर्धनता रहेगी। आज के युग के साथ मैं स्कंद माता के उस स्वरूप को जोड़ रहा हूं। आप सभी अगर इन बच्चों का आप ध्यान रखते हैं तो ये समझो कि आपके ऊपर मां की कृपा बनी रहेगी। जय माता। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए, भक्तिभाव के साथ तैयार रहिए। आज शाम की आरती की जो विधि है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही बताएंगे शुभ मुहूर्त भी, और इस आरती से, इस पूजा से आपके जीवन में क्या लाभ हो सकता है ये भी हम जानेंगे खुराना जी से। लेकिन अभी एक कॉलर से बात कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, रीमा। स्वागत है आपका रीमा जी। रीमा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ, पहुंच रही है। तो फिर डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, मुझे अपनी मामा के बारे में जानना है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, क्या सिर्फ नाम से हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, नाम बताइए। उनका नाम है शंभू बारोई। दोबारा दोहराइए। शंभू बारोई। जी, शंभू नाम है। ठीक है जी, सवाल पूछिए रीमा जी। जी, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई, तो उनके जीवन में सुख कब आएगा? हाँ सुनिए, शंभू में जो एस शब्द है उसका अंक 3 बनता है। इसके साथ एच का 5, ए का 1, एम का 4, बी का 2, एच का 5 और यू का 6। शंभू के अगर सभी नामों का हम अंक ज्योतिष में देखते हैं तो उसका टोटल 8 अंक बनता है। पहला अंक 3, दूसरा 8, एक बृहस्पति एक शनि, जो कि आपस में कभी मित्र नहीं है, बृहस्पति और शनि। इसकी वजह से आपके जो मामा जी हैं उनको इस प्रकार की समस्या है। आप अब क्या करेंगे? शत्रु हैं बृहस्पति और शनि। ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करें और शनिवार को अपने मामा जी को बोलिए कि उड़द की दाल नहीं खानी, काला कपड़ा धारण नहीं करना, तली हुई चीज नहीं खानी, उसको अवॉइड करना है, और सरसों के तेल का दान करना, उसका चाय पात्र करना है। अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो 2013 जिसका अंक 6 बनता है, 6 3 दूनी 6, तो उनका 6 अंक शुभ है। इसके साथ शनि और जो आपका शुक्र है ये आपस में मित्र हैं, तो 2013 इनके लिए काफी शुभ हो सकता है। 15 मई 2013 के बाद आपके मामा के लिए समय काफी शुभ है। जय माता दी। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे हमारे नंबर्स। इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए अगर आप नवरात्रि संबंधी कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या आपके खुद के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हमारे साथ बांटिए और 100% निदान भी हासिल कीजिए। इसके अलावा अगर आपका नंबर ना लग पाए तो आप हमें कल @liveindia.tv पर अपनी पूरी जानकारी के साथ मेल भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप जब मेल करें उस वक्त ये ध्यान रखें कि जिस वक्त मेल कर रहे हैं अपना नाम, पता और उस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग ये एकदम प्रॉपर लिखिए, और टाइमिंग लिखते वक्त AM और PM की पूरी जानकारी दीजिए, और जहां तक हो सके सवाल सिर्फ एक ही पूछिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि किस तरह से स्कंद माता की पूजा को हमें करना है, तो किस तरह से ये पूजा की जाएगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा और साथ ही क्या लाभ होंगे इस पूजा से, जानते हैं खुराना जी से। जी, आज हम बात कर रहे हैं
आज हम बात ये कर रहे हैं कि मां स्कंद माता की जो प्रातःकाल पूजा नहीं कर पा रहे, तो शाम को आप किस खास विधि से आरती या अर्चना या आराधना करते हैं कि मां आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। पहली बात, उस समय नोट कीजिए, वो है आरती का समय 6:20 पर, और दूसरा समय 6:20 से लेकर 7:45 तक। ये समय माता को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल श्रेष्ठ है। दूसरी बात, विधि क्या है? एक तो आप संध्या को मां को प्रसन्न करने जब करेंगे, उससे पहले आपने स्नान करना है। स्नान में थोड़ा सा दूध जरूर डालना है। कारण क्या है कि मैं पहले कह चुका हूं मां के स्वरूप का, कि उनके हाथ में, उनकी गोद में एक बच्चा है। बच्चे को दूध हमेशा अच्छा लगता है। अगर थोड़ा दूध के साथ आप स्नान करते हो तो मां को उस बात की प्रसन्नता होगी। थाली में आपने चंदन रखना है, माला रखें, 5 सफेद फूल रखें, 5 लिए, और दिशा जो है पूर्व की तरफ आपने उस थाली को रखना है। इसके साथ एक दिया जरूर जलाना है। आसन की जो बात कर रहा हूं, आसन आप अगर हरे रंग का बिछाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन हरा आसन अगर ना मिले, किसी प्रकार का आप आसन वहां पे रख लीजिए, और आप बाएं या दाएं पान के पत्ते रख सकते हैं। हरी रंग की चुनरी अपने सिर पे बांध सकते हैं, हरे रंग का धागा रख सकते हैं, अपनी कलाई भी बांध सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की वहां पे उसको पूजा करते हैं तो उस पे लाभ क्या होगा? पहला लाभ सुनिए, मां अगर प्रसन्न होगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरा लाभ, आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। तीसरा लाभ, संतान से आपको लाभ होगा, संतान पक्ष से लाभ होगा। अगर आप नवविवाहित हैं, अभी तक आपको संतान आपने प्लान नहीं की, माता की अर्चना कीजिए, संध्या की आज आरती कीजिए, फिर देखिए मां की कृपालुता आपके ऊपर कितनी होती है। जय माता दी। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं झलक कल के कार्यक्रम की। जी हाँ, कल 1:57 पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप स्कंद माता और साथ ही 7वें दिन यानी कि मां कालरात्रि के बारे में उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी जानकारी हम पूरी देने वाले हैं। देखिए फिलहाल कार्यक्रम की झलक। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।